अस्सलाम वालेकुम। आज हमें चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में डाटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया। डाटा कम्युनिकेशन मतलब जैसा डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं और किन मीन्स के थ्रू करते हैं और वो कैसे पूरा जो है अमल होता है, वो हमने इसमें पढ़ना है चैप्टर में। जैसे कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब हाउ वी हैव अराइव्ड एट दिस इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल विलेज। ये बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल विलेज बनाया था, यानी कि हम बनाने में कामयाब हुए थे। किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह डाटा कम्युनिकेट करते थे। यहाँ पे डेफिनेशन है डाटा कम्युनिकेशन की। डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस via some form of transmission media such as a wide cable. In other words, we can say that the transfer of information or data from one लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। यानी कि डाटा कम्युनिकेट करना का यहाँ एक्सचेंज करना, यानी कि एक दूसरे को भेजना टू डिवाइसेस के बिटवीन। वो कोई किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू हो सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली जो मीडियम है, यानी कि जैसे कि वाइड केबल हो सकता है या वायरलेस हो सकता है, उनको क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। ये अदर वर्ड्स और दूसरे वर्ड्स में, यानी कि इस डेफिनेशन को, यानी डाटा कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन को हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन से दैट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। या एक जगह से दूसरी जगह को डाटा को ट्रांसफ़र करना या भेजने को भी हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस और ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। ये तो उसकी होगी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं किस तरह से जो डाटा कम्युनिकेट होते हैं। ये है सेंडर, जिसने कोई मैसेज सेंड करना है। फ़र्ज़ करना ये मैसेज जो इसने सेंड करना है किसको, रिसीवर को। ये कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू जो डाटा है सेंडर से रिसीवर तक आएगा। अभी आप लोग ये फ़र्ज़ करने को, ये वायर्ड है, वैसे तो ये वायरलेस भी हो सकता है और ये वायर्ड भी हो सकता है। तो अभी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये वायर्ड है, तो यहाँ पे सेंडर के साथ एक और डिवाइस लगी होगी, एनकोडर, और रिसीवर के साथ एक और डिवाइस होगी, डिकोडर। जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करेगा तो वो एनकोड होगा उस मीडिया में, उस सिग्नल्स में जो कि इस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र होना है। तो ये उसको उस मीडियम में कन्वर्ट करेगा, इनकोडर सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर वो सिग्नल्स जो है वो यहाँ जाएंगे डिकोडर के पास, और ये दोबारा से उसको रीडेबल फॉर्म में मैसेज को कन्वर्ट कर देगा। तो हमें जो मैसेज यानी कि कन्वे करने के लिए जो हमें 5 चीज़ें कंपोनेंट्स चाहिए, वो है सेंडर, ठीक है, इनकोडर, कम्युनिकेशन चैनल, मैसेज, डिकोडर और सेंडर एंड सेंडर डिवाइस। अगर हम ये नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए हमें किन कंपोनेंट्स यानी कि किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ें लाजमी हो तो हमारा डाटा जो है कम्युनिकेट हो जाएगा। फर्स्ट मैसेज, ज़ाहिर सी बात है हमने मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो मैसेज होना लाजमी है। देन सेंडर, यानी कि सेंडर डिवाइस होनी चाहिए, रिसीवर डिवाइस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और इनकोडर एंड डिकोडर चाहिए। अगर हम मैसेज की डेफिनेशन दे देखें तो आपको पता है कि हम कोई भी जो मैसेज सेंड कर सकते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, या वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, या वो इनमें से किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। और सेंडर मतलब सेंडर मतलब जो डिवाइस जो कि जिसने डाटा को सेंड करना है, वो डिवाइस जो है वो सेंडर कहलाती है। वो कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, वो टेलीफोन भी हो सकता है, वो कोई वर्क स्टेशन, यानी कि 3-4 कंप्यूटर मिलकर भी सेंड कर सकते हैं, या कोई वीडियो कैमरा हो सकता है जिसमें किसी ऐसी फैसिलिटी हो कि वो डाटा को सेंड कर सकें, और सो ऑन, और भी ऐसी कोई डिवाइस जिनमें डाटा सेंड करने की या मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी है। रिसीवर भी सेम वही चीज़ डिवाइस होती है जिसने डाटा को रिसीव करना है। कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, टेलीविज़न, या कुछ भी। कम्युनिकेशन चैनल का कह रहे हैं कि वो किसी भी जो है फॉर्म में हो सकता है, ट्विस्टेड वायर केबल की फॉर्म हो सकता है, कोएक्सियल केबल की फॉर्म में हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, और माइक्रोवेव यानी कि वायरलेस भी हो सकता है। और यहाँ पे लिखा है द कम्युनिकेशन चैनल इज़ द फिजिकल पाथ बाय विच आ डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि एक पाथ होता है जिसको आप यानी कि सोच सकते हैं। और तो वो ऐसा पाथ होता है जिसको आप के डाटा ट्रैवल हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए वो इस्तेमाल होता है वो तरीका।
Encoder and decoder. Encoder convert digital signals to a form which can pass through transmission medium. ये डिजिटल सिग्नल्स को यानी कि कंप्यूटर के जीरो वंस को, डिजिटल मतलब होता है जीरोज एंड वंस, उनको उन सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जिसमें ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल या जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कैरी करती है सिग्नल, उस सिग्नल्स में वो कन्वर्ट कर देता है. एंड डिकोडर अगेन convert signals from encoded form into digital. encoded form को वो यानी कि सिग्नल्स की फॉर्म को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल होता है किसके लिए, रिसीवर के लिए. इसके एग्जांपल उन्होंने दिया है कि विदाउट दीज टू devices may be connected but not communicating such as, कहने का कि ये दोनों डिवाइसेस अगर कनेक्ट ना हो तो दो जो डिवाइस है वो आपस में कनेक्ट तो हो सकती है लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, यानी कि बातचीत नहीं कर सकती. वो क्यों? जैसे कि वो उन्होंने एग्जांपल दी, जस्ट सच अ स्टूडेंट कंप्यूटर स्टूडेंट सॉरी such as student speaking Urdu cannot understand student who speaks only German without a translator. यानी कि एक जो स्टूडेंट है जो उर्दू समझता है वो उस स्टूडेंट की बात कभी नहीं समझ सकता जो कि जर्मन बोलता है जब तक उसके पास ट्रांसलेटर ना हो. अगर उसके पास ट्रांसलेटर होगा यानी कि एनकोडर या डिकोडर तो उनके पास होंगे तभी वो एक दूसरे की बात सुन पाएंगे या समझ पाएंगे. नेक्स्ट है सिग्नल्स. अभी जो सिग्नल्स कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जो ट्रांसफ़र होते हैं वो सिग्नल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा आर कार सिग्नल्स. या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं या जो लाइट वेव्स होती हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जो यानी कि जो डाटा को कैरी कर रही होती हैं उसको क्या कहते हैं, सिग्नल्स कहते हैं. जो कि एनकोडर और डिकोडर एक दूसरे में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वही सिग्नल्स जो हैं ये कहलाते हैं. ये माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव कहलाते हैं. अच्छा, अब डाटा कम्युनिकेशन जो है, डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो एनालॉग फॉर्म में और एक डिजिटल फॉर्म में यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में हो सकते हैं. कंटिन्यूस मतलब वह फ्लो में जा रहे होते हैं, मतलब एक फ्लो में डाटा पास हो रहा है और उसको क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूसली सिग्नल्स पास हो रहे हैं यानी कॉन्टीन्यूसली पल्सेस भेज रहे हैं हम उसकी इलेक्ट्रिक्स की, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉरी एनालॉग एनालॉग फॉर्म बोलते हैं. और डिजिटल फॉर्म होती है जिसमें हम जीरोज एंड वंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि जब हम स्विच इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ करते हैं तो वो ज़ीरो कहलाता है और जब वो ऑन होती है तो उसको हम वन कहते हैं. ये डिजिटल फॉर्म में डाटा हम जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है. सो एनालॉग डाटा सिग्नल्स आर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी कि ये जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, यानी कि कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कि उनमें ब्रेक नहीं आता, कंटिन्यूस सिग्नल्स वेव्स होते हैं. दिस वेव इज कॉल्ड अ कैरियर वेव, इनको हम कैरियर वेव भी बोलते हैं. टू कैटेगरीज ऑफ एनालॉग कैरियर वेव्स दैट कैन बी अल्टर्ड आर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. दो चीज़ें जो हैं वो कैरियर वेव की चेंज हो सकती हैं या हम चेंज कर सकते हैं. वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है और वो एम्पलीट्यूड है. फ्रीक्वेंसी क्या इज अ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेव्स रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी कि एक टाइम इंटरवल यानी कि वहाँ एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो हैं वो यहाँ कितना जो डाटा है वो गुजरेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी. और एम्पलीट्यूड कितना कितना वो जो टाइम है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. और कितना ज़्यादा डाटा यानी कि इज़ द हाईएस्ट वेव विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम एक डाटा एक साथ, यानी कि अगर हम कह लें कि 8 बिट डाटा हम पहले भेज रहे हैं और फिर हम 16 बिट डाटा भेजते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये इसकी एम्पलीट्यूड हमने हाई कर दी है. और अगर हम फिर उसकी एम्पलीट्यूड लो कर दें यानी कि फिर 8 डाटा भेजना शुरू कर दें, फिर 6 डाटा, फिर 7 डाटा, फिर 8 डाटा, फिर 14 डाटा, 14 बिट का डाटा भेजना शुरू कर दे तो ये हम इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिजिटल. डिजिटल सिग्नल यूजेस ऑन एंड ऑफ पल्सेस, इलेक्ट्रिक पल्सेस, यानी कि इन डिसकंटिन्यूसी, यानी कि ऑन कर लिया ऑफ कर लिया, ऑन कर लिया ऑफ कर लिया. अगर ऑफ है तो इसका मतलब जीरोस लेना है और अगर ऑन है तो इसका मतलब आपने वन लेना है. और इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्क्रीट फॉर्म भी कहते हैं. मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल इन नेचर. हमारे जो मोस्टली कंप्यूटर्स होते हैं डिजिटल ही होते हैं. जाहिर सी बात है वो जो उनको लैंग्वेज समझ आती है कंप्यूटर्स को वो जीरोज एंड वंस ही है, वो उसी में अंडरस्टैंड करते हैं.
तो रिप्रेजेंट डाटा पैटर्न्स इन द बाइनरी नंबर्स, तो वन बाइनरी नंबर्स में ही डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें उसको पल्सेस में चेंज करना है, सिग्नल्स में चेंज करना। तो सिग्नल्स में हम कैसे चेंज करते हैं, जीरोज एंड वंस को ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तरह से हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा। आप सबको पता टाइप ऑफ डाटा कौन कौन सा हो सकता है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है। सब दोबारा से यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि किस कहाँ के डाटा हो सकते हैं। टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, पैराग्राफ्स हो सकते हैं, लाइन्स हो सकती हैं, पेजेस हो सकते हैं, आस्की कोड्स में लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिक डाटा में वो कह रहे हैं 0 से 9 हो सकते हैं डाटा, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हैं साइंस उनके साथ भी हो सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट में भी हम जो न्यूमेरिक्स नंबर्स हैं वो न्यूमेरिक डाटा में ही आते हैं। इंटीजर टाइप हो सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस सोन्स, और रियल टाइप में भी हो सकते हैं, यानी कि ओवर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसके बाद इमेज डाटा आ जाता है। इमेज डाटा में वो कह रहा है वो चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, फ्री हैंड ड्राइंग्स हैं जिनको हम लोग हम भेज सकते हैं। और वो कह रहा है कि ये जो इस तरह की जो डाटा होता है जो कि पिक्चर्स या इमेजेस के फॉर्म में होता है, वो डाटा हम सेंड कंटिन्यूस बिट्स में सेंड करते हैं, जो कि पैकेट्स बना दिए जाते हैं 8-8 बिट के, और फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है कंटिन्यूस, यानी कि 8-8 बिट के पैकेट्स बना के इमेज के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और वहाँ पे भी कंटिन्यूसली उनको जोड़ा जाता है, और फिर वो एक पूरी इमेज सेंडर के साइड पे भी बन जाती है। यानी कि यहाँ से यूँ पैकेट्स बनाए, यहाँ से वो सेंड हुए हैं, और जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी वो जाके मिल रहे हैं आपस में, और एक वो पूरा एक इमेज बन जाएगा। इसी तरह ऑडियो में भी वो कह रहे हैं कि ऑडियो पे जो है वो जो है वो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो वेव्स होती हैं जो कि 44,056 मिनट टाइम्स पर सेकंड जो है वो वेव्स वो ट्रांसफ़र करते हैं। इस इतने रेट पर सेकंड इतनी वेव्स जो हैं वो साउंड की वेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं या ट्रांसमिट हो रही होती हैं, और इनको 16 बिट के जो नंबर्स पे ना इनको सैम्पलिंग की होती है, यानी कि पैचेस बनाए होते हैं जिनको ये इस रेट पे इस वेव्स पर वो भेज रहे होते हैं, यानी कि 44,056 जो वेव्स हैं वो पर टाइम भेज रहे होते हैं, सेंड होती हैं। और वीडियो वीडियो भी वो इसी तरह से कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो या तो वो एक कंटिन्यूस जो है पूरी वीडियो हो सकती है, जैसे कि हम कोई कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक वीडियो होती है, और एक वो कह रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, यानी कि डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो हम लोग को जल्दी जल्दी चला लें तो वो भी एक वीडियो की फॉर्म में हमें नज़र आता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है। अगर कोई हम इमेज को फ़ौरन चला लें, आपने अक्सर वो बुक्स देखी होंगे जिसमें जो है जो है आर्ट्स वाले जो हैं फाइन आर्ट्स के जो लोग हैं वो ड्रॉ करते हैं कि एक एक पेज में उन्होंने ड्रॉ किया होता है कि लड़के ने पाँव उठाया, अगले में वो नीचे लेकर आ रहा है, उससे नीचे लेकर आ रहा है उससे अगले पेज में, और उससे अगले पेज में नीचे लेकर आ रहा है, फिर बॉल को वो हिट कर रहा है। वो डिफरेंट कोई 100 पेजेस में उसने पूरी वो बनाई होती है कि वो एक लड़का है या एक बॉय है वो बोर्ड को हिट कर रहा है, और जब आप उसको बुक को यूं करके चलाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे कंटिन्यूस, यानी कि वो लड़का वाकई में यानी कि भाग रहा है, या कोई मूवी हम लोग देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इस ना वो कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस का भी हो सकता है जो कि डिस्क्रीट एंटिटी है, तो इनको भी वो अरेंज करके मोशन में लेके उसको जो एक्शन एंड मोशन को उनको भी जब वो बिट्स में कन्वर्ट करके उसको सेंड करते हैं।